मिथुन चक्रवर्ती ने एक ऐसे हिंदी सिनेमा नायक के रूप में पहचान बनाई है जिन्होंने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में की और इसी के चलते साल 1989 में इनकी रिकॉर्ड 19 या 18 फिल्में रिलीज़ हुई और इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो गया। लेकिन आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन दा की उन फिल्मों की जो कि या तो महज अनाउंसमेंट के बाद या पूरी या आधी शूटिंग होने के बाद रद्द कर दी गई और कभी रिलीज़ नहीं हो पाई। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। दो रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे ज्यादा एक कलाकार को और क्या चाहिए। व्यूअर, इस कड़ी में जिस पहली फिल्म का जिक्र आता है उसे साल 1976 में उसी समय अनाउंस किया गया था जब मिथुन दा की पहली फिल्म मृगया रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे गुलामी, क्षत्रिय, बॉर्डर और रेफ्यूजी तथा एलओसी कारगिल जैसी कई फिल्में डायरेक्ट कर चुके मशहूर फिल्म मेकर ज्योति प्रकाश दत्ता यानी कि जेपी दत्ता। फिल्म का टाइटल सरहद रखा गया था और ये फिल्म जेपी दत्ता की डायरेक्शनल डेब्यू होने वाली थी जिसकी स्टोरी जेपी दत्ता ने ही तैयार की थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह की थी कि दो बचपन के दोस्त होते हैं जो कि पार्टीशन के कारण बिछड़ जाते हैं और उनमें से एक भारत में रह जाता है तथा दूसरा पाकिस्तान चला जाता है। लेकिन बाद में जब सरहद पर जंग लड़ने का समय आता है तो एक दोस्त पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा होता है और दूसरा इंडियन आर्मी, और इन दोनों दोस्तों के किरदारों के लिए क्रमशः विनोद खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती को साइन किया गया था। फिल्म में बिंदिया गोस्वामी बतौर हीरोइन नजर आने वाली थी तथा प्राण, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे क्रिटिकली अक्लेम्ड अभिनयकार सपोर्टिंग रोल्स कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि कुछ रील्स तक शूटिंग किए जाने के बाद इसके प्रोड्यूसर ने हाथ खड़े कर दिए और फिर जेपी दत्ता ने साल 2 साल मेहनत करके फिल्म को पूरा करने के लिए कुछ फाइनेंसर्स तैयार किए। लेकिन विनोद खन्ना फिल्मों से संन्यास लेकर उसी समय अमेरिका चले गए और सरहद नामक वो फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। और फिर कई सालों के इंतजार के बाद जेपी दत्ता को गुलामी फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिला। लेकिन सरहद ने जेपी दत्ता की मुलाकात बिंदिया गोस्वामी से करवाई थी जो कि बाद में इनकी जीवन संगिनी बनी। और सरहद अगर बनकर रिलीज होती तो इसे मिथुन दा के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता, क्योंकि जेपी दत्ता और मिथुन दा की जोड़ी वाली गुलामी मूवी को भी आज काफ़ी पसंद किया जाता है। कोई शक? व्यूअर, आपको साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म गंगा जल तो याद ही होगी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी के हिसाब से इसका टाइटल काफ़ी खास था और इसे डायरेक्टर प्रकाश झा की किस्मत ही कहेंगे कि इस टाइटल से इससे पहले कोई फिल्म नहीं बनी। हाँ, साल 1979 में पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़इयो बनाने वाले डायरेक्टर कुंदन कुमार ने गंगा जल टाइटल से एक फिल्म अनाउंस की थी जिसमें मिथुन दा के अलावा जितेंद्र, सुलक्षणा पंडित, रंजीत, असरानी और रीता बहादुरी नजर आने वाले थे। लेकिन फिल्म के अनाउंस होते ही फरवरी 1979 में अचानक डायरेक्टर कुंदन कुमार की डेथ हो गई। लिहाजा कुंदन कुमार के स्थान पर रमेश आहूजा ने इसे आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन बात नहीं बनी और अंततः इसे बंद कर दिया गया। खैर, बात करें अगर इस कड़ी की तीसरी फिल्म की तो जहन में आती है साल 1976 में ही शुरू की गई फिल्म समीरा, जिसे प्रोड्यूस करने के साथ साथ उसके संपादन का काम संभाल रहे थे प्राण मेहरा तथा को प्रोड्यूसर और सिनेमेटोग्राफर थे के महाजन। फिल्म का डायरेक्शन किया था विनेश शुक्ला ने और विनेश शुक्ला ने इसके राइटर कमलेश्वर की फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए भी मदद की थी। बात करें अगर संगीत की तो गानों को लयबद्ध करने की जिम्मेदारी जयदेव ने ली थी तथा शुरुआत में गानों के बोल लिखने का जिम्मा साहिर लुधियानवी को सौंपा गया था। लेकिन साहिर लुधियानवी अचानक बीमार पड़ गए, इसलिए गानों के बोल बाद में नकाश लयालपुरी ने लिखे और इस तरह कुल 4 गाने इस फिल्म के लिए तैयार किए गए जिन्हें महेंद्र कपूर और आशा भोसले सरीके गायकों ने गाया था। शुरुआत में फिल्म का टाइटल वो ही बात डिसाइड किया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर इसके सेंट्रल कैरेक्टर के नाम पर समीरा रख दिया गया। समीरा का कैरेक्टर प्ले किया शबाना आजमी ने, जिनकी प्रशांत यानी परीक्षित साहनी से शादी होती है। प्रशांत एक अति महत्वाकांक्षी इंजीनियर हैं और जल्द से जल्द नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए अपनी बीवी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता और इसी बीच समीरा यानी कि प्रशांत की बीवी प्रशांत के ही नीचे काम करने वाले नकुल यानी मिथुन चक्रवर्ती के करीब आ जाती हैं और जल्द ही प्रशांत इनसे अलग हो जाता है और नकुल तथा समीरा शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद नकुल का व्यवहार भी प्रशांत जैसा ही होने लगता है। अब इसके आगे क्या होता है ये फिल्म का सार है।
कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग महज 29 दिन में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि ये रिलीज़ होती प्रोड्यूसर प्राण मेहरा की अकस्मात मृत्यु हो गई और फिर 2 से 3 सालों तक अटके रहने के बाद इसे साल 1981 में सेंसर्ड किया गया और 1983 में इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंडिया के पेनोरामा के रूप में दिखाया गया और देखने वालों ने इसे काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म कभी थिएटर में रिलीज़ नहीं हो पाई और इसका जो प्रिंट था वो भी समय के साथ ख़राब हो गया। खैर, इसके गाने जहर देता है कोई के 2 मेल और फीमेल ऑडियो वर्जन्स यूट्यूब पर हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। खैर, 1980 की नसीब और दोस्ताना की सक्सेस के बाद इनके प्रोड्यूसर यश जौहर ने मनमोहन देसाई को बतौर डायरेक्टर लेकर नसीब फिल्म के प्रचलित गाने जॉन जानी जनार्दन के मुखड़े को टाइटल बनाकर यानी जॉन जॉनी जनार्दन टाइटल से एक फिल्म बनानी चाहिए थी जिसमें अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और ऋषि कपूर को लीड रोल्स में साइन किया गया था। लेकिन महज अनाउंसमेंट के बाद किन्हीं कारणों के चलते इस फिल्म को बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में साउथ इंडियन फिल्म मेकर टी रामाराव ने 1984 में रजनीकांत के साथ सेम टाइटल से एक हिंदी फिल्म बनाकर रिलीज़ की थी, लेकिन सिर्फ टाइटल के अलावा इस फिल्म का उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि रजनीकांत वाली जॉन जॉनी जनार्दन एक साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक थी। खैर, इस फिल्म के तो मनमोहन देसाई डायरेक्टर होने वाले थे, लेकिन इसके बाद इन दोनों की यानी मनमोहन देसाई और मिथुन की जोड़ी की जो अगली फिल्म अनाउंस की गई उसके मनमोहन देसाई प्रोड्यूसर होने वाले थे और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई। दरअसल केतन देसाई की डायरेक्शनल डेब्यू अल्लाह रखा के बाद उन्होंने मिथुन दा और मीनाक्षी शेषाद्री को लीड रोल्स में लेकर एक फिल्म अनाउंस की थी और इसका टाइटल डिसाइड किया गया रोजी रोटी। और ये प्यार जुगता नहीं कि सुपर सक्सेस के तुरंत बाद अनाउंस की गई थी, लेकिन ये जितनी जल्दी लॉन्च हुई उतनी ही जल्दी इसे बंद करके तूफान फिल्म अनाउंस कर दी गई और रोजी रोटी नामक वो फिल्म कभी नहीं बन पाई। व्यूअर, 1976 की मृगिया में की गई मिथुन दा की एक्टिंग ने उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड तो दिलवा दिया, लेकिन मृगिया की कमर्शियल वैल्यू ना होने की वजह से मृगिया की रिलीज़ के बाद के 1-2 सालों के लिए मिथुन दा की हालत ये हो गई कि उन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। और तभी साल 1978-79 के दौरान उन्हें एक फिल्म मिली सुरक्षा एक जासूसी फिल्म थी जिसके डायरेक्टर रविकांत नागाइज ने इसी तरह की फिल्म से साल 1967 में जितेंद्र को स्टारडम दिलवाया था और 1979 में रिलीज हुई सुरक्षा की सक्सेस के बाद मिथुन दा की गिनती भी कमर्शियल सितारों में होने लगी थी और इसी के चलते रविकांत नागाइज ने साल 1981 की सुरक्षा का सीक्वल बनाया वारदात टाइटल से और वारदात भी सुरक्षा की तरह ही सफल रही। लिहाजा इसी कड़ी की तीसरी फिल्म साल 1989 में सूचना टाइटल के साथ अनाउंस की गई। सूचना में मिथुन पहले की ही 2 फिल्मों की तरह गन मास्टर G9 का कैरेक्टर ही प्ले करने वाले थे, तो वहीं सुरक्षा में जहां बतौर हीरोइन रंजीता कौर थी, वारदात में काजल किरण थी, उसी तरह सूचना में एक्ट्रेस मंजीत कुल्लर को बतौर हीरोइन बॉबी नेम क्रेडिट के साथ रीलॉन्च किया जाना था। यहाँ पर आपको मंजीत कुल्लर के बारे में भी थोड़ा बता दें कि इन्हें फिल्मों से तो ज़्यादा पहचान नहीं मिल पाई, लेकिन ओम नमः शिवाय सीरियल में देवी सती का किरदार निभाकर इन्होंने खूब वाहवाही बटोरी थी। खैर, सूचना फिल्म के संगीतकार भी सुरक्षा और वारदात की ही तरह बप्पी लहरी ही होने वाले थे, लेकिन इसे मंजीत कुल्लर की बदकिस्मती ही कहेंगे कि ये फिल्म महज अनाउंसमेंट तक ही सिमट कर रह गई और कभी शूटिंग फ्लोर तक ना आ सकी। फ्रेंड्स, राम और श्याम, सीता और गीता तथा चालबाज के बाद ट्विंस की कहानी पर अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी किशन कन्हैया, जिसे राकेश रोशन ने बनाया था। लेकिन आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि ये फिल्म पहले मिथुन चक्रवर्ती के साथ लवकुश टाइटल से बनाई जानी थी। फिल्म की नायिकाएं थी डिम्पल कपाड़िया और माधवी तथा इसे डायरेक्ट कर रहे थे मोंटी नाथ। संगीत का जिम्मा अनु मलिक ने लिया था, जो कि आर डी बर्मन के हाथ से फिसलकर उनके पास आया था। लेकिन इससे पहले कि लवकुश की शूटिंग शुरू होती, राकेश रोशन ने किशन कन्हैया की शूटिंग शुरू कर दी और फिर कहानी एक होने की वजह से मोंटी नाथ ने लवकुश फिल्म को रद्द कर दिया। इन फिल्मों के अलावा दादा की अमिताभ बच्चन के साथ प्रकाश मेहरा के डायरेक्शन में बनने वाली साधु और संत, संजय दत्त के साथ में अनाउंस की गई 1991 की फिल्म जय देवा तथा राजेश खन्ना के साथ अनाउंस की गई अज्ञात, 80s में ही अनाउंस की गई पराक्रमी जैसी लगभग 30 से 35 फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। खैर, आपके इन फिल्म्स के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर ऑल
का ऑप्शन चुन ले ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।